नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी सरकार। मैं हूं रुपेश गुप्ता और इस वक्त हम हैं दुर्ग जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शहर है जहां से बड़े बड़े दिग्गज राजनेता निकले हैं। इस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं जिस जगह को कहा जाता है पुराना बस स्टैंड, और ये यहाँ का राजनीतिक अड्डा है। तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच रहा हो, उनके तमाम दिग्गज यहाँ पे जुटते रहे हैं और यहाँ पे राजनीतिक चर्चा होती रही है। तो पिछले 5 साल से कांग्रेस जिस निगम पर काबिज है, उससे पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। तो यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि इस बार क्या होगा। डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं तो मेयर किस पार्टी का बनेगा और किसके पार्षद ज्यादा संख्या में जीत करके आएंगे। 60 वार्ड हैं यहाँ पे टोटल, जिसमें से चुन करके वार्ड आएंगे, जो पार्षद हैं वो आएंगे और फिर उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन मेयर के लिए भी होगा। हमारे साथ कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी हैं। इनके दावे सुनेंगे, इनके जो पुराने वादे थे उन वादों की हकीकत को समझेंगे और चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 साल कांग्रेस की यहाँ पे सरकार रही है, उसके बावजूद आप लोग फिर से डायरेक्ट इलेक्शन में जा रहे हैं। आप लोगों ने इस बार साहू कैंडिडेट को उतारा है, तो क्या ये सोशल इंजीनियरिंग है? कांग्रेस को सोशल इंजीनियरिंग का सहारा है? सोशल इंजीनियरिंग तो ऐसा है कि आज के समय में कौन सी राजनीतिक दल जो है जो सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान नहीं रखता है। एकदम साफ सुथरी बात है। ओबीसी का यहाँ पे कैंडिडेट था, महिला कैंडिडेट था। जितने योग्य जो कैंडिडेट था, जो लगातार 2004 से जो व्यक्ति, जो महिला जो यहाँ पे लगातार एक्टिव थी, उनको दिया गया टिकट। तो इसको सोशल इंजीनियरिंग से ज़्यादा एक कार्यकर्ता को टिकट दी गई, इसको इस तरीके से देखना चाहिए आप। अच्छा, अब ये बताइए कि बीजेपी के पास ये मौका है 5 साल के बाद, फिर से 15 साल की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर से उस सरकार को बना ले और जो डबल इंजन है उसको ट्रिपल इंजन कर ले। कितने आशान्वित हैं? आशान्वित तो पूरी जनता है। हाँ। इसलिए भी है कि इन लोगों ने पिछले 5 वर्ष में भूपेश बघेल के कार्यकाल में जनता का महापौर चुनने का जो अधिकार था उनको छीना था। पहले जनता अपना महापौर खुद चुनती थी। इन लोगों ने इस बात को जानता था कि अगर महापौर हम डायरेक्ट चुनाव कराएं तो हार जाएंगे, इसलिए मेयर अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया और पार्षदों के जरिए खरीद फरोख्त करके अपना महापौर बनवाया। दूसरी बात, 5 सालों में कांग्रेस के मेयर नगर निगम में नहीं है। जितने घोटाले इस नगर निगम के हुए, चाहे वो पार्किंग घोटाला हो, और सबसे बड़ी घोटाला तो मैं उसको मानता हूँ जो स्पेरो कंपनी जो टैक्स वसूलती थी गरीब जनता का, जो घर घर जाकर टैक्स वसूलती थी। किस चीज़ के लिए? जो जल का टैक्स होता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो प्रॉपर्टी टैक्स में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि हितग्राहियों से पैसा ले लिया और निगम को उसमें जमा नहीं हुआ। किसके संरक्षण में? ये जांच होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, आप लोगों ने घोटाला कर दिया, घोटाले की सरकार रही आपकी 5 साल की। देखिए, घोटाला साबित होने पर घोटाला कहलाता है ना। ऐसे तो कई घोटालों के आरोप इनके ऊपर भी लगे हैं। ये बनी बनाई 2.5 करोड़ की पुष्प वाटिका खा गए, वो क्या वो घोटाला नहीं हो रहे? हमसे 16 करोड़ की उसका सवाल मांग रहे, हमसे जवाब मांग रहे। जनता के हितों में इतने काम किए गए हैं कांग्रेस के राज में, चाहे किसानों क्या क्या करते हैं यहाँ पे, क्या किया गया? देखिए, जब किसी के घर में कोई खत्म हो जाता है ना, तो उसके दाह संस्कार के लिए जो लकड़ी दी जाती है वो हमारे महापौर जी ने आम जनता के लिए, वो गरीब घर का हो, चाहे बड़े घर का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति समुदाय का हो, या पूछ कर लकड़ी फ्री नहीं दी जाती। उनकी सरकार में जनता की जो जनगणना है 2007-8 की जो सूची है, 2017 में दोबारा जनगणना होनी थी जो गरीबी रेखा की थी, जिसमें गरीबों को और फायदा मिल सके। ये जनगणना नहीं करा पाए। और ये बात करते हैं स्पैरो कंपनी की। स्पैरो कंपनी को लाने वाला कौन? जो 15 बीजेपी सरकार ने ही लाया था। 15 साल इन्होंने जो ये निगम में घोटाले किए हैं ना, 4-4, 5-5 साल, 1-1 साल का एमओयू होता है। इन्होंने 15-15 साल, 8-8 साल का एमओयू दिया है। जवाब दीजिए। 5 साल इनका महापौर था। यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में घोटाले हुए तो क्यों जांच नहीं किए और क्यों उजागर नहीं किए? पहली बात। दूसरी बात यह है, इन लोगों ने जो बात कर रहे हैं, इसके कार्यकाल में अखबारों ने लिखा है 500 बार से अधिक जल संकट हुआ है 3 साल के अंदर में। दुर्ग शहर में पेयजल के लिए दुर्ग की जनता कभी नहीं तरसी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुर्ग शहर के पेयजल किल्लत दूर हुए, इसलिए 153 करोड़ रुपए की राशि दुर्ग शहर में घर घर पानी पहुंचाने के लिए दिया। इन्होंने नल कनेक्शन दिया, उसका कोई हिसाब नहीं है। 11,000 नल कनेक्शन किसी के घर घर लगा, उसका हिसाब नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 3-3 साल का उनका टैक्स आज मांगा जा रहा है। जनता परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा नल का टैक्स 3-3 साल का क्यों मांगा जा रहा है। जब आप आज नल लगाओ तो आज से टैक्स लेना चाहिए था। तो इन लोगों ने 3 साल तक उनका टैक्स नहीं लिया, आज उनसे पैसा मांग रहे हैं। चलिए, कुछ पुराने लोग हैं, शहर के लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। इस बार क्या मुद्दा है यहाँ पर?
मुद्दा भ्रष्टाचार का ही है जो भाजपा और कांग्रेस खुलकर कर रही है। दोनों कर रही हैं, बिल्कुल कर तो रही फिर है। आप वोट किसको देंगे? नोटा में देना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही भ्रष्टाचार से परिपूर्ण हो चुकी है। हाँ। जिस भाजपा ने चुनाव के समय में कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर किया, गुमटी घोटाला हो गया या फिर गार्डन घोटाला, और जब सरकार सत्ता में आई 1 साल हो गया, जिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया था आज वही अधिकारी भाजपा शासन काल में सर्वे सर्वा बना हुआ है। कोरोना काल की ही बात ले चलिए, लें। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है? आप तो खिलाड़ियों के लिए लड़ते रहे लंबे समय से। छत्तीसगढ़ को बने हुए 25 साल हो गया और 25 साल में जितने भी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने देखा है उससे सबसे मैंने रूबरू हुई। यहाँ पे क्या समस्या है इस बार, क्या मुद्दा है आपको? इस बार हॉकी एस्ट्रोटर्फ के ग्राउंड को लेकर मुद्दा है और खिलाड़ी संघ लगातार इस साल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टी आपस में लड़ रही हैं ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा इस शहर में। बड़े मायूस है पब्लिक बहुत ही ज्यादा मायूस है। पब्लिक ये कह रही है कि कुछ नहीं हो पाएगा। 25 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। आपको बता देना चाहूँगा, ये बड़ी खुशी की बात है, दुर्ग का जो रविशंकर स्टेडियम है, हाँ। उसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 30 साल के उसका जो MOU में साइन किया है, उन्होंने अपनी व्यवस्था में ले लिया है। आज वो क्रिकेट स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाएगा और हमारे दुर्ग जिले के पूरे बच्चों को एक उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और रही बात, लगातार कांग्रेस के लोग जब ये कहते हैं तो मुझे इसमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि अगर आप बताइए कि अगर आपने बहुत अच्छा काम किया था तो आपके क्षेत्र का विधायक 48,000 वोटों से हारता है, आपका गृह मंत्री एक बात बताइए, आप बताइए, आपका रविंद्र चौबे हारता है। नहीं तो वो तो 18 में आपके पास कैंडिडेट बिहार है। अभी 1 साल में अगर देखिए, मैं अगर मैं ये इंटरनेशनल कह रहा हूँ सिटी पे बात कीजिए, शहर की बात कीजिए। वो स्टेडियम की जो बात कही उन्होंने, चलिए आपने उनको दे दिया ICC को, नहीं सुनिए ना, BCCI को दे दिया। आपने यहाँ के लोकल खिलाड़ियों के लिए क्या व्यवस्था बनाई? कोई आपने विकल्प दिया कि आज वहाँ के वो जब अपने पोजीशन में ले लेगा तो कौन कहाँ जाएंगे वहाँ पे? चलिए उन्हीं से बात करते हैं, चूंकि उन्होंने सवाल उठाया था। वो कह रहे हैं कि BCCI ने 3 साल के लिए क्रिकेट स्टेडियम ले लिया। दोनों पार्टी ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए ये स्टेडियम को भी आप तो लगा नहीं पाए। 30 साल 40 साल स्टेडियम बने हुआ, कोई पार्टी ईटा लगाई नहीं पाई, ना उसको रंग रोगन करा पाई। सिर्फ ये है कि आज ये बताइए, यहाँ लोकल बच्चा उस ग्राउंड में अंदर जाएगा? BCCI के ग्राउंड में नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? उनका गार्ड आज 1,500 बच्चे दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं, सवेरे शाम। आग वहाँ गार्ड खड़े हो जाएगा, कौन सा बच्चा ग्राउंड के अंदर जाएगा? अच्छा, व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं आप, क्या नाम है आपका? शमशुद्दीन थारानी। अब ये बताइए कि क्या व्यापारियों का कंसर्न है कारपोरेशन को लेकर के? क्या उनके इश्यूज हैं जो वो एड्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? व्यापारियों के हित की बात की जाए तो सरकारें आती है और जाती हैं, हाँ। मगर ठोस रणनीति व्यापारियों के हिसाब से शहर बढ़ते क्रम पर है। हाँ। लेकिन दुर्ग शहर की समस्याएं यथावत है। शहर को हम देखते हैं तो कोई विकास ना कोई पिछली पार्टियों ने किया, ना आने वाली पार्टियों। 1 साल में हम देख रहे हैं कि सारी जगह ट्रैफिक की समस्या जो बहुत बड़ी है, मवेशियों की समस्याएं हैं जो स्थानीय समस्याएं हैं, न व्यापार बाजार व्यवस्थित है। इस बारे में ठोस निर्णय लेके जो व्यवस्थापन है उनको प्रॉपर व्यवस्थापित किया जाए। हम बड़े शहर में भी देखते हैं कि फुटपाथ के बगैर शहर गुलजार नहीं होता। हाँ। तो फुटपाथ को बिना उजाड़े भी शहर को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। और व्यापार, चलिए दोनों से पूछते हैं। कहना चाहूँगा कि इन्होंने जैसे कहा MOU। चलिए एक बार मैं 1 सेकंड उस टॉपिक पे, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। पहले एक बार उनके सवाल को एड्रेस कर लें, फिर उसके बाद अब ये बताइए, वो कह रहे हैं कि फुटपाथ को उजाड़े बिना शहर को खूबसूरत बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है, व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये दुर्ग शहर वही दुर्ग शहर है जिसको प्रदेश में नंबर 1 शहर कहा जाता था। सरोज पांडे जी के कार्यकाल में दुर्ग शहर टॉप शहर था। फिर क्या हो गया? 5 साल इन लोगों का कार्यकाल था। 5 साल में कांग्रेस शासन काल में ये शहर अव्यवस्था और इस तरह से बदसूरत कैसे हो गया? जवाब तो इन्हीं को देना चाहिए। अभी देखिए, छोड़िए, आप लोगों ने पूरा प्लान बताइए। हम बता रहे हैं, हमारा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनते ही, सरकार आते ही दुर्ग शहर को बहुत ही सुंदर, जो पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा था उसको वापस लाना है। कैसे? सड़कें हो, फुटपाथ की जो दुकानें हैं वो व्यवस्थित तौर पर हो। जो अतिक्रमण है, सबसे ज्यादा अतिक्रमण के भरमार इन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। कहीं कुछ ही बना रहे हैं। अरे आप उसको एक व्यवस्थित दुकान दे दीजिए, बेचारा वो व्यवसाय करता। आज इसका दुकान हटा देते हैं, कल वो फिर लगा देता है। किसके संरक्षण में हो रहा है? केवल वोट बैंक के लिए। आप उसको व्यवस्थित प्लान दीजिए, बेचारा निश्चिंत होकर व्यापार करे और शहर भी खूबसूरत हो। लेकिन इन लोगों ने 5 साल में कोई काम नहीं किया।
इन्होंने बड़ी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। गंज मंडी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे अपना नलघर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, बिना कलेक्ट्रेट के हस्तक्षेप के, बिना जमीन हस्तांतरण के नजूल की जमीन ने इन्होंने नगर निकाय की बिल्डिंग खड़े कर दी। वो आज भी इसलिए नहीं बिक रही है, वो आज भी इसलिए नहीं बिक रही है, 20 साल से खंडर पड़ा हुआ है, वो इसलिए नहीं बिक रही है। ये कांग्रेसी बेचने निकाले थे जिनको खरीदार नहीं मिला। ये अपना 9 बार उसका टेंडर करने के बाद, चूंकि जमीन का मालिकाना हक निगम का नहीं है, ये कहीं पे भी आपने टेक्निकल बात क्यों नहीं की? आप बेचने निकाल सकते हो, हम बनाने वाले कसूरवार हो गए, आप बेचने वाले। निगम की जमीन नहीं है तो बिकेगा कहाँ से? निगम मालिकाना हक ही नहीं रखता उसका। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये मांग करना चाहता हूँ, क्या अभी नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है, टैक्स माफी की मुद्दे ये अपने घोषणा पत्र में रखेंगे क्या? आप उनसे पूछिए। शहर की टैक्स माफी की 3 साल के टैक्स की बात करें ना, नल टैक्स की क्या रखेंगे? चलिए बताइए, 3 साल के टैक्स की बात की, आप लोग हटाएंगे, टैक्स खत्म करेंगे? इसने टैक्स तो अनिवार्य देना पड़ेगा, लेकिन आपने जो टैक्स अनिवार्य चीज है उसमें भी नहीं। अभी तो आप कह रहे थे कि 3 साल अभी लगाया, जनता 3 साल पहले, 1 सेकंड, 3 साल पहले। ठीक कह रहे हैं आप, मैं उस बात पे काबिज हूँ ना। मैं कह रहा हूँ जनता प्रतिवर्ष आपको टैक्स देने की तैयार था, आपने हर वर्ष क्यों नहीं? 3 वर्ष से उससे नल टैक्स नहीं लिया। तो आप कह रहे थे कि अभी भी नल लगवाया तो 3 साल पहले से टैक्स आ 3 साल पहले का नल लगा हुआ है उसका, उनका माफ करेंगे? नहीं, मैंने वो कहने का मतलब है टैक्स आप क्यों नहीं लिए? एक दूसरी चीज ये कह रहा हूँ मैं, दूसरी चीज में पेनाल्टी है। आप 1 साल तक टैक्स नहीं पटाएंगे तो 1000 रुपया सरचार्ज देना पड़ेगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? वो जनता टैक्स देना तो चाह रहे हैं, आप उसको उस पर टैक्स। चलिए, आम आदमी पार्टी के लोग भी आ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भारतीय आम आदमी जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस छत्तीसगढ़ को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का, वार्ड नंबर 42 का प्रत्याशी हूँ, और ये तमाम नेता मौजूद हैं। इनसे ये पूछा जाए कि 46 लाख रुपए का डाक हाउस बनाए थे, दुर्ग में डाक हाउस है कहाँ? ये जिम्मेदार लोगों से पूछ के बताइए कि दुर्ग में डाक हाउस कहाँ है? इन्होंने बनाया और लूट के बराबर कर दिया। अमृत मिशन योजना में इस शहर को पूरा बंटाधार कर दिया। आप कुछ कह रहे थे? ये अभी भाजपा के नेता ने कहा कि MOU साइन हुआ है। भाजपा के नेता शहर को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, खिलाड़ियों को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अभी तक समिति गठित नहीं हुई है, पिछले 16 सालों से समिति गठित नहीं हुई है, और सिर्फ यह प्रचार किया जा रहा है कि BCCI को इनने 30 साल के लिए दे दिया है। ऐसे शहर की जनता को दिग्भ्रमित भाजपा के कद्दावर नेता और लोकल नेता ना करें तो ज़्यादा अच्छा बेहतर होगा। चलिए, कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, हम लोग छात्र हैं। हाँ, आप लोग ये बताइए कि भिलाई जो है पूरे एजुकेशन में टॉप है, तो आप लोग पढ़ाई के लिए भिलाई चले जाते हैं या यहीं रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दुर्ग में भी कोचिंग सेंटर है, बहुत सारी चीजें हैं। बात ये है कि पार्टियां चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप तो करती रहेगी, पर चीजें एक्चुअली है कि हम छात्र हैं, थ्योरेटिकल बात हो रही है, ये बात हो रही है, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता। जब मान लीजिए अगर हम लोग थोड़े दिन के लिए बाहर आकर हम लोग देखे थे 5 साल में, जब तक धीरज भैया का महापौर का उसमें था, शहर में कभी नया पुतला दिख रहा है, एक नई रोड दिख रही है, हर चीज हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ नया दिख रहा था हम लोग को। जब से भाजपा सरकार आई है इन 1.5 साल में, मेरे को नहीं लगता, और मैं नहीं जानता, कांग्रेस है, मैं नहीं जानता कि कुछ भी ऐसा बदला है। अरे भैया, मैं किसी भी मेरी विचारधारा पे रोक नहीं, तो आपको पूछा मैंने कि आप किससे हो, तो आप बताना चाहिए था ना। मैं NSUI से हूँ, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से। चलिए, एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बताओ, वो कह रहे हैं कि बदलाव होते रहता था, 1.5 साल में बदलाव नहीं हो रहा है। भाई ने कहा 1.5 साल में, कहा ना, मैं 1.5 साल में आप एक कहा, मैं 27 काम गिनाता हूँ। शहर के 8 स्थानों पर मुक्तिधाम जीर्णोद्धार 248 करोड़। दूसरा, शहर के 32 स्थानों पर 1 करोड़ की लागत से मंच निर्माण। तीसरा, चौक चौराहों पे सौर ऊर्जा संचालन के लिए 16 स्थानों पर। अरे तो सुनिए, छात्रों के हित में जिन्होंने पिछले हमारी पूरे देश में गोठान बंद हो गया है, मगर सिर्फ दुर्ग में गोठान चल रहा है। इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। ये गाय के नाम से वोट मांग सकते हैं, मगर पूरे प्रदेश में पूरा गौ माता की कोई रक्षा की नहीं है, गाय के नाम पे वोट मांगने वाले। कम से कम हम तो भाई, अरे दुर्ग की बात करिए, दुर्ग नगर सरकार में, भूपेश सरकार में गोठान घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला गोठान घोटाला था। गाय के नाम पे इतना सारा गोठान बनाया, इतना सबसे ज्यादा गाय मरी भूपेश सरकार में, गोठान के नाम में पैसा लिया, और उसके बाद आधे से ज्यादा अधिकारी जेल में है, रानू साहू जेल में है, जेल में है, आबकारी मंत्री जेल,
गौठान की बात हो रही, गौठान में भी बता रहा हूँ, गौठान में भी लंबा चौड़ा घोटाला हुआ है। गौठान इन्होंने गोबर में बनाया है, खरीदी की है, पूरी गोबर का पूरा गोबर बहा दिया। अगर गोबर बेचे हैं तो गोबर बेच के तो किस आम आदमी ने एक्टिवा तो खरीदा है। मैं बताना चाहता हूँ ये ना गरीबों को ना जो गरीबों को फायदा मिलता है ना, ये उनके खिलाफ है। जो गोबर खरीदी से जो छोटे वर्ग के लोगों को फायदा मिलता था, ये उनके खिलाफ निगम के मुद्दे पर। चलिए ठीक है, एक चीज ये बताइए, जो उन्होंने जनता के बीच से सवाल आया था उसी सवाल पे भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लिया। अब आप बताइए क्या प्लानिंग है अगर आपकी सरकार आती है? तो उन्होंने कहा कि बिना सड़क से किसी को हटाए परमानेंटली आप शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। व्यापारी वर्ग से ही आवाज आई, व्यापारियों के नेता हैं, उन्होंने ये बात रखी। आप ये बताओ कि क्या प्लानिंग है इसको लेके? मेरा एक थोड़ा सा जो विषयांतर हो गई बहुत सारी बातों, उसको छोड़िए ना, आप मेरी टॉपिक पे बात। अभी जब चर्चा हो रही है तो देखिए आपको इतिहास भी समझना पड़ेगा। 15 साल इनकी सरकार रही, में 15 काम इन लोग गिना दे, 15 सरकार शहर के 15 काम इन लोग बता दे जो उन्होंने किया हो। एक मिनट सुनिए, मैं 15, उसके बाद मैं कह रहा हूँ अभी 5 साल हमारी सरकार रही। आप 1906 में दुर्ग जिला बना और आज तक जितनी सड़कों का काम नहीं हुआ उनके पिछले 5 साल में हुआ। 65 करोड़ सिर्फ दुर्ग नगर निगम में काम हुआ है। आप जैसे उतरेंगे नेहरू नगर चौक से, यहाँ से लेकर आपको सड़कों का जाल दिखेगा। नहीं सिद्ध करना पड़ेगा ना भ्रष्टाचार, तो सरकार इनके ही सरकार में पूरा गड्ढा हो गया है। लोग रोड बनेगा भाई, बड़े बड़े टेंडर हुए, घोटाले के नाम से टेंडर हुए, पैसों में बिका है पूरा टेंडर। अधिकारी आज जेलों में हैं, वो भ्रष्टाचार के कारण ही जेलों में है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार से डूबी हुई है अखंड। अभी तक तो कांग्रेस आपके साथ थी। दोनों पार्टियां, भाजपा कांग्रेस, 5 साल मेरा 5 साल इसका, ये पूरे छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इनके विधायक दुर्ग शहर की जो स्थिति बनी हुई है अभी 2000 से लेके अब आज तक 2025 तक, अभी जो है दुर्गति शहर के नाम से लोग जान रहे हैं। आपको उदाहरण में दिखा जाए, जहाँ पर आप खड़े हो वहीं से पता चल रहा है आपको यहाँ पता चल रहा है कि गंदगी। ठीक है, कुछ और लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। आपका? हाँ भैया, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार जो मातारी बंधन योजना जो चालू करी थी, हमारे मोहल्ले में 500 से 600 लोगों का 1 रुपया नहीं आता मातारी बंधन। क्यों? क्या पता, ऑनलाइन भरे थे उसके बाद आया ही नहीं हमारे। ये सवाल पूछ रहे, कौन जवाब देगा भाजपा से? वो कह रहे हैं उनके मोहल्ले में 500 से 600 लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। किस चीज का पैसा? मातारी बंधन योजना में हमने विधिवत फॉर्म भराए थे। जिन लोगों ने फॉर्म आवेदन जमा किए उन तमाम लोगों को महीने की 1 तारीख को पैसा मिल जाता है। और जो लोग इसमें छूटे हैं, बता रहा हूँ, जो लोग छूटे हैं। जवाब दिन, एक मिनट। अच्छा, वो क्यों नहीं मिला? अगर हाँ, सुनो ना, बहुत बढ़िया सवाल। वो सवाल जो किया एकदम सही है, क्योंकि उस जगह का पार्षद हमीद खोकर है, केलाबाड़ी वार्ड का, और हमारे जितने भी लोग हैं। देखो अभी भी 70 लाख महिला को उसका योजना का लाभ मिला। नहीं तो पार्षद कौन है? पार्षद तय करता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कांग्रेस का पार्षद है। पार्षद तय करता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा। मैं भाई को वादा दिलाना चाहता हूँ, मैं योजना तो दे रहे हैं, मगर उसके पीछे कितना टैक्स ले रहा है ये भी तो देखिए। मेरा पॉइंट ये है कि अगर खुद बता रहे हैं कांग्रेस का पार्षद था, कहीं यही इसी वजह से तो नहीं उनका नाम काट दिया? पार्षद को वोट नहीं दिया, उसका मतारी अंदर योजना कट गया है, तो फॉर्म इनका भरा नहीं गया है। मैं भाई को विश्वास दिलाना चाहूंगा। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस का पार्षद, किसी का भी पार्षद अभी चालू करवाओ, ना इनको अभी चालू करवाओ, अगले महीने। ये कह रहे चालू करवाओ। मातारी बंधन मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, चुनाव के बाद मातारी बंधन जो शेष छूटे बहन है उसके लिए फिर से आवेदन लिया जाएगा। मैं मूल बात करूं, नगरीय निकाय का चुनाव है, वो तो आपकी सरकार ने भी किया था। हमारे अभी हमने 5 साल में किया। नगरीय ने बनाया है, हम ही संवारेंगे। नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ को बनाने बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास कहाँ है? ये कहने और करने में जमीन आसमान के फर्क बस है। इनसे जवाब नहीं मिला अभी। ये कब चालू होगा इसको बताओ, उससे पूछो कि कब चालू करेंगे। चलिए ये बताइए, ये तो खेल की बातचीत हो गई, तमाम चीजों की बातचीत हो गई, और क्या विकास यहाँ पे आप लोग को उम्मीद है कि होना चाहिए? शहर को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए? जनप्रतिनिधि की जो इच्छा शक्ति होती है, ये मेरे ख्याल से सरोज पांडे के बाद किसी में नहीं है। जितने महापौर आए जिन्होंने इच्छा शक्ति कहीं नहीं दिखाई, सिर्फ एकमात्र लेडी थी
सिर्फ एकमात्र लेडी थी सरोज पांडे, जिसके अंदर इच्छा शक्ति थी, जिसने महापौर पद को प्रतिष्ठित किया और लोगों को बता दिया कि महापौर क्या होता है। आज जितने होते हैं रबड़ स्टैंप होते हैं, महापौर में सिर्फ सरोज पांडे ने अपनी इच्छा शक्ति बताई। चलिए, सिर्फ रबर स्टैंप थे 5 साल तक। एक जवाब दे दो, रबर स्टैम्प की बात की क्या डॉक्टर शीर तमीर की बात हो रही है क्या? किसकी बात हो रही है? अजमेर किसका था? अरे जिन्होंने 15 साल जो लोग रहे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, धीरज बागलीवाल जी अगर रबर स्टैम्प होते तो 16 करोड़ से आज 26 करोड़ रुपए रेवेन्यू हो गया यहाँ का निगम का। ये आप पता कर लो। देखिए, आप जो महापौर की बात कर रहे हैं, 5 साल लोगों ने 5 साल महापौर का चेहरा नहीं देखा। महापौर ने कभी वार्ड का दौरा नहीं किया, एक बार साइकिल में घुमा था पूरे 5 साल। बागड़ीवाल को कोई नहीं जानता। मैं बता रहा हूँ, एक बार साइकिल में घुमा था, उसकी पेशी हो गई थी। ये जनता विधायक इसको कौन जानता है? बता रहे हैं विधायक 5 साल से आके बैठे, 1.5 साल से इनका विधायक है, ये तो नहीं आगे कहीं निगम में। 1.5 साल से तो इनके विधायक आके बैठ रहे हैं निगम में, अपने बार प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं और साथ में फीता काट रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, निगम में अगर आ रहे हैं ना तो विकास कार्यों के लिए आ रहे हैं, आपके तरह फोटो खिंचाने नहीं आ रहे आपके विधायक। विकास कार्यों के लिए आ रहे हैं। वो तो फोटो खिंचाते ही नहीं, उनको फोटो खिंचाने से एलर्जी है। आपके विधायक और महापौर तो सिर्फ घोषणा, और इनके विधायक महापौर को बंधक बना के रखता था। लोग ज्ञापन देने महापौर जी को आते थे। विधायक शहर में नहीं दिखते, शहर से गायब है आपके विधायक, सिर्फ पेपर में दिखते हैं। आज के अभी एक तरफा नजर आ जाएगी। इनका विधायक तो अभी 10% में लग गए भैया, 10%। सीधा मैडम 20%। मैडम पहले कितना रेट था? ये पहले जो था इनके सरोज पांडे टाइम में सत्ता में आई है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, किस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, कैसे गोलियां चल रही है, कैसे हो रही है, उसमें क्या कर रही है बीजेपी? अपराधी हो कौन है? कौन अपराधी? जो कांग्रेस के लोग। कार्रवाई किसको करनी है? तो NSY के कार्यकर्ता छोड़ दोगे? नहीं, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है, कार्रवाई हर जगह हो रही है। NSY के लोग पकड़ा रहे हैं बार बार। जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना। सरकार उसके लिए ठोस कदम उठा रही है। अभी भिलाई में ये कह रहे हैं कि जहां भी अपराध होता है कांग्रेस और NSY के कार्यकर्ता कल बम लगाया गया भिलाई में। देखिए कैसे कल गाड़ियों को बम से उड़ाने जब से बीजेपी भाजपा की सरकार काबिज हुई है, इतने अपराध, इतनी नशाखोरी, इतनी ब्राउन शुगर बिक रही है कि कुछ मत पूछो। रायपुर जाइए, रायपुर को राजधानी चाकूबाजी के नाम से फेमस है। गुंडा है भाई साहब। तो चलिए, बहस चल रही है, बहस बहुत ही गर्मा गर्म हो रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जनता के हर मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सब के बीच में जनता की आवाज दब जाती है। यही इस राजनीतिक व्यवस्था की सच्चाई है। बहरहाल हर वोटर एक बार फिर से मतदान केंद्र पर जाएगा इस उम्मीद के साथ कि व्यवस्था ठीक हो जाए। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है एक नागरिक का। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए।